अगर आप कोई स्किन प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि कौन से इंग्रेडिएंट हम किस स्किन की प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करें, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी कि ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं मार्केट में। रेटिनॉल है, एजिलिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड है। तो ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? अगर आपकी कोई स्किन की कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। अगर आपकी स्किन के ऊपर वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड हैं तो आपने सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे लार्ज पोर्स हैं, बहुत बड़े पोर्स नुमाया होते हैं, तो आप नियासिनामाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सेरामाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके डार्क अंडर आर्म्स हैं तो आप अल्फ़ा आर्बिटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक्नी स्कार्स हैं तो एजिलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक्नी हो रही है तो आप बेंजाइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके साथ एक कॉम्बिनेशन में भी बहुत ऐसी ट्यूब्स आती हैं जिसमें बेंजाइल पेरोक्साइड के साथ कोई एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्लिंडामाइसिन या कोई और एंटीबायोटिक डली हुई होती है, तो वो कॉम्बिनेशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर आर्म स्वेटिंग अगर आपको होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो आप एल्युमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिटकरी आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर या गर्दन पे या आपकी बॉडी में रिंकल्स का मसला है, जुहाइयों का मसला है, तो आप रेटिनॉल का इस्तेमाल करें। अगर आपको मेलेज़मा का मसला है तो आप हाइड्रोक्विनोन इस्तेमाल कर सकते हैं। डेड स्किन है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है। इसके अलावा अगर आपको डार्क स्किन पर है या कोई स्पॉट्स हैं या आपको टैनिंग का मसला है, पिगमेंटेशन का इशू है, तो आप विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फ़ा आर्बिटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी स्किन है तो लैक्टिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्ट्रेच मार्क्स हैं तो ट्रेटिनॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इनग्रोन हेयर का मसला है तो ग्लाइकोलिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी ऑडर का मसला है यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास स्मेल आती है, तो हाइपोक्लोरस एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। या अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।